हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो अधीनस्थ बोर्ड ने एक और नई भर्ती निकाल दी है। कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती आई है और ये भर्ती अभी जो सीईटी चल रहा है, उस सीईटी से बाहर की भर्ती है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा इश्यू है कि इसमें ये भर्ती थोड़ी-सी टेक्निकल भर्ती है, वोकेशनल कोर्सेज़ की भर्ती है। तो कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकता है? बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, काफ़ी सवाल आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीटली बताने वाला हूँ कि इस कौन-कौन भर सकता है, इसमें अनुभव भी लिखा है, वो किस तरह का अनुभव चाहिए, वो सारी डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर आपने नोटिफ़िकेशन वैसे टेलीग्राम पे डाल दिया, आपने देख लिया होगा। ये सारा इसमें 4 तरह की टोटल भर्ती है। सबका नाम कनिष्ठ अनुदेशक है। कनिष्ठ अनुदेशक ये अलग-अलग यहाँ पर आप ट्रेड में देखेंगे, कंप्यूटर प्रयोगशाला आईटी में, रोजगार योग्यता कौशल में, अभियांत्रिकी ड्राइंग में, कार्यशाला गणना और विज्ञान में। टोटल पोस्ट की बात करें तो नॉन टीएसपी में 591 पोस्ट है और टीएसपी एरिया में बात करें तो 88। टोटल पोस्ट मिलाकर हो जाती है 679 पोस्ट में। कोई अभ्यर्थी एक से ज़्यादा में योग्यता रखता है तो एक से ज़्यादा में इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है? अब इसमें और बेसिक बातें देख लेते हैं। देखो, यहाँ ये सब चीज़ें आपने देख ली होगी, ये पदों का वर्गीकरण है, ये सारा अलग-अलग का सभी इसमें दिया हुआ है, ठीक है? बड़ी बात ये है कि ये जो भर्ती है लेवल 10 की भर्ती है, L10 की भर्ती है, 3600 ग्रेड पे की भर्ती है। तो एक तरह से देखो, ये बड़ी भर्ती है, छोटी भर्ती नहीं है। कनिष्ठ अनुदेशक का मतलब ये है, कनिष्ठ सहायक जो होती है वो 2400 ग्रेड पे की भर्ती है। वो ये उससे थोड़ी-सी अलग है, वो भर्ती पहले निकल चुकी है, एलडीसी की भर्ती निकल चुकी है, उसके बाद में स्टेनोग्राफर की भर्ती आ चुकी है। स्टेनोग्राफर भी बिना सीईटी की भर्ती थी, वो भी लेवल 10 की भर्ती है, ये भी लेवल 10 की भर्ती है। लेकिन हाँ, इसमें ये एक टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या-क्या चाहिए। देखो, यहाँ से आप देखेंगे तो इसमें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता लिखा हुआ है। इसमें शैक्षणिक योग्यता, ये तो देखो सेकेंडरी ही बता रहा, तो सेकेंडरी 10वीं पास का बता रहेगा, लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट है आपके पास तकनीकी योग्यता और उसके बाद अनुभव जो है वैतनिक। इसमें कुछ एक जगह यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी शाखा में स्नातक, तो वहाँ पर एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ योग्यता और जोड़ी हुई। तो देखो, तो यहाँ पर क्या-क्या, एक तो लिखा हुआ है कि 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी आपके होने चाहिए। सेकेंडरी के बाद ज़्यादातर देखो ये भर्तियाँ हैं जो उन कैंडिडेट्स के लिए जो आईटीआई कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं 3 साल का, और डिप्लोमा हो या फिर उनके पास डिग्री हो, डिग्री के साथ कुछ और सर्टिफिकेट्स हो, इसके अलावा बीबीए है, एमबीए है, इस तरह के कोर्सेज़ किया है, उनके लिए ये स्पेशल भर्ती है। तो देखो, यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है कि व्यवसाय में स्नातक हो, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी या बीई या बीटेक जिसको हम बोलते हैं, बीई या फिर बीटेक में स्नातक किया हुआ, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नाकोत्तर या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हो, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर 3 साल का आपका इसी तरह कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक या ऐसा कुछ, तो अगर डिप्लोमा कर रखा है तो ये हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड, डेटाबेस सहायता प्रणाली में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र, तो ये एक प्रमाण पत्र है, अगर ये भी है तो भी इसमें हो जाएगा, ठीक है? और एक अनिवार्य अर्हता लिखी हुई है कि आपके पास एनसीआईसी यानी ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र। ये तो हो गया तकनीकी योग्यता। इसके अलावा क्योंकि कोई भी टेक्निकल यहाँ पर आप लेते हैं, उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है, ठीक है? 2 साल, 1 साल, 3 साल का अलग-अलग तरह का अनुभव यहाँ पर मांग रहे हैं। तो वो अप्रेंटिसशिप भी आपके पास है, आपने ट्रेनी के तौर पर काम किया है, जिसका आपने वेतन भी लिया है, उसके लिए। तो यहाँ पर आप किसी भी उद्योग में, किसी भी फैक्ट्री वगैरह में आपने अप्रेंटिसशिप किया है, या किसी सरकारी विभाग में, या फिर किसी संस्था में आपने पढ़ाया भी है, तो यदि आपके पास डिग्री है तो 1 साल का अनुभव होना चाहिए, 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का यहाँ पर होना चाहिए, और ये जो सर्टिफिकेट है तो आपके पास 3 साल का इस तरह का अनुभव होना चाहिए। तो ये है इसकी योग्यता। यहाँ पर कनिष्ठ सहायक जो कंप्यूटर प्रयोगशाला या सूचना प्रौद्योगिकी में यहाँ पर प्रयोगशाला में है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कनिष्ठ अनुदेशक जो रोजगार योग्यता कौशल, ये इससे जुड़ा हुआ। तो देखो, यहाँ पर आप या तो आपके पास एमबीए किया हुआ हो, व्यापार प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट में, या फिर बीबीए आपको किया हुआ, या फिर यहाँ पर देखो, यहाँ अगर गौर करेंगे तो लिखा हुआ किसी भी शाखा में स्नातक, तो यह इसकी बात कर रहा, या किसी भी शाखा में आपने डिप्लोमा या स्नातक कर रखा, वो भर सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कुछ बेसिक स्किल्स और जोड़िए, 12वीं या डिप्लोमा स्तर पर, उससे ऊपर अंग्रेजी या फिर संसूचना कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन हो, ये भी नॉर्मली हो जाएगा सब में। लेकिन यहाँ पर ये एक टीओटी पाठ्यक्रम आपने किया होना चाहिए। डीजीटी संस्थानों में रोजगार कौशल में लघु अवधि का टीओटी, अलग अलग सिलेबस पे, करिकुलम पे, ये पाठ्यक्रम पर होता है, उस पर आपको ये होना चाहिए। या फिर आईटीआई में विद्यमान सामाजिक शास्त्र अनुदेशकों के साथ डीजीटी संस्थानों से रोजगार कौशल में लघु अवधि का आपका टीओटी पाठ्यक्रम किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा वही है, यहाँ पर अगर आपने स्नाकोत्तर एमबीए किया हुआ तो 2 वर्ष का आपका अप्रेंटिसशिप या फिर आपको अनुभव होना चाहिए अध्यापन का। बीबीए किया हुआ तो 2 साल का, ठीक है? किसी भी शाखा में स्नातक है तो भी 2 साल का होना चाहिए, और किसी भी शाखा में डिप्लोमा होता है यहाँ पर 2 साल का होना चाहिए, और ये बेसिक चीज़ है कि आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। कनिष्ठ अनुदेशक ये अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, या इसमें 10th की बात कर रहा हूँ, यहाँ की आपने 10+2 स्कीम के अधीन या फिर अन्य पुरानी स्कीम के अधीन आपके पास सेकेंडरी
या उसके समतुल्य परीक्षा हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको व्यवसाय में स्नातक बीई या बीटेक की किसी भी शाखा में डिग्री होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 साल का डिप्लोमा या फिर डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ये है। उसके बाद भी देखो ये एक अनिवार्य योग्यता भी यहाँ पर लिखी हुई है कि सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, जो हम एनसीएससी की बात करें, ये भी आपके पास होना चाहिए या फिर इस तरह का आपका प्रमाण पत्र आपके पास हो। इसके अलावा वही बात है, डिग्री में 1 साल के अप्रेंटिस और उसके बाद डिप्लोमा है तो 2 साल के लिए, और अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र है तो 3 साल का आपको या तो अध्यापन का अनुभव या फिर आपकी ट्रेनिंग इसमें होना चाहिए आपको, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना और विज्ञान। इस पदों के लिए वही यहाँ पर तो आपको सेकेंडरी के समतुल्य होना चाहिए। फिर इसके अलावा आपको व्यवसाय में स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी किसी भी शाखा में डिग्री होना चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी में इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा या फिर वही सेम चीज़ें जो इसमें सारी लिख रखी है, डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा या अभियांत्रिकी ट्रेड में से किसी भी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र आपके पास एनटीसी वाला होना चाहिए, ठीक है? और अनिवार्य अर्हता में ये एनसीआईसी का सर्टिफिकेट जो होता है वो उसमें होना है चाहिए, ठीक है? और ये आप देखिए जिनके पास डिग्री है 1 वर्ष का यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का अनुभव, डिप्लोमा है तो 2 वर्ष का और ये प्रमाण पत्र है तो 3 साल का इसमें होना चाहिए। इससे उच्चतर जो भी योग्यता रखते हैं वो भी सारे के सारे इसमें अधीन में इसमें पात्र हो जाएँगे। अब यहाँ पर आयु जो नॉर्मल, क्योंकि लेवल 10 की वैकेंसी 21 साल से लेकर 40 साल तक की इसमें आयु है और अलग-अलग यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से इसमें छूट भी दी जाती है। अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पर पुरुष को 5 साल की छूट और महिला को 10 साल की छूट, और जनरल कैंडिडेट की महिला है तो उसको 5 साल की छूट मिल जाता है। फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो फॉर्म भरा जाएगा, देखो 7 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 5 अप्रैल तक फॉर्म इसमें भरे जाएंगे। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको पहली बार अब कराने की जरूरत नहीं है, नहीं करा रखा तो एक बार कराना पड़ेगा। राजस्थान गवर्नमेंट में अब सिर्फ एक बार फीस लगती है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय, उसके बाद कोई फीस नहीं लगती है। और एक से ज़्यादा में भी अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं, देखो काफ़ी में सेम आपके यहाँ पर एलिजिबिलिटी, तो आप सब में यहाँ पर फॉर्म भी भर सकते हैं। और साथ ही साथ सिलेबस और इसका जो पैटर्न है वो भी बता दिया। मैं यहाँ पर पैटर्न आपको बता रहा हूँ, सिलेबस आप डिटेल टेलीग्राम पर इस पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर अपना डिटेल में यहाँ पर सिलेबस से ये सारा सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। देखो इसमें 2 पार्ट होंगे, टोटल 120 अंकों का 120 सवाल आएंगे, 2 घंटे इसमें टाइम मिलेंगे। इसमें 40 सवाल जो होंगे वो राजस्थान जीके के होंगे, ये पूरा राजस्थान जीके आ रहा है। और उसके बाद देखो कंप्यूटर, ये कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला का है तो इसमें कंप्यूटर लैब से संबंधित या आईटी से संबंधित सवाल आएंगे, वो सवाल 80 रहेंगे। यानी मैक्सिमम जो पार्ट है इसका, ठीक है, 2/3 जो पार्ट है वो कंप्यूटर से संबंधित या जो आपकी वोकेशनल कोर्स है उससे संबंधित यहाँ पर आने वाला है। न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% लाना है और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर 1/3 होने वाली है। यही बात करें रोजगार योग्यता कौशल, उसकी बात करें तो राजस्थान जी के तो है ये 40 नंबर का, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो आपके वोकेशनल कोर्स से संबंधित है वो 80 नंबर का यहाँ पर आने वाला है। और इसके बाद अगर हम बात करें अभियांत्रिकी ड्राइंग में तो वही राजस्थान जी के 40 का और इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी 80 नंबर की, ठीक है। और लास्ट में हम बात करें कार्यशाला गणना और विज्ञान की तो वर्कशिप कैलकुलेशन एंड साइंस जिसके बारे में ये भर्ती है उससे संबंधित आएंगे 80 का और यहाँ पर आएगा 40 अंक का। तो इस तरह से ये भर्ती निकली है। देखो इसमें अगर हम मैक्सिमम बात करें तो ज़्यादातर वही आएंगे जिन्होंने जो टेक्निकल स्किल्स ले रखी है या जिन्होंने ये वोकेशनल कोर्स, चाहे वो आईटीआई है, डिप्लोमा है, आपने डिप्लोमा कर रखा है पॉलिटेक्निक और कुछ इंजी बीई कर रखा है, बीटेक कर रखा है या फिर बीबीए कर रखा है, एमबीए कर रखा है, कंप्यूटर साइंस में आपने ये सारी चीज़ें कर रखी है, बीसीए जो वो भी कंप्यूटर में आ जाता है, अगर वो आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें स्टूडेंट की संख्या क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। फिर भी आपको देखो अपने सब्जेक्ट जो 80 नंबर का पार्ट्स है उसमें आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर यहाँ पर क्लियर होगा। राजस्थान जीके तो पढ़ना ही पढ़ना, लेकिन 80 नंबर का पार्ट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों पार्ट की, क्योंकि जिनके ये अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उसमें थोड़ी बहुत कमांड तो होती है, राजस्थान जीके भी आपको अच्छा करना पड़ेगा और अपना जो पार्ट है क्योंकि वो 2/3 पार्ट है तो 80 नंबर यहाँ से मिलने वाला है, तो उसको भी आपसे अच्छे से तैयारी करेंगे तब जाकर इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है। एग्जाम आप मान के चलिए कि ये सितंबर अक्टूबर सितंबर तक एग्जाम जा सकता है, उसके आसपास ये एग्जाम होने वाला, तो एग्जाम में काफ़ी समय। और अगर आप थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करें तो क्योंकि कंपटीशन, क्योंकि जनरल जो कैंडिडेट है जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस बैकग्राउंड है ज़्यादा कैंडिडेट इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये केवल स्पेशल उन्हीं के साथ कंपटीशन है जो इस फील्ड में रहने वाले, जनरल कंपटीशन नहीं है। तो इसको फाइट किया जा सकता है और थोड़ी सी अच्छी तैयारी के साथ इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है। बाकी कोई और भी सवाल आपके डाउट हो तो आप यहाँ पर
कमेंट में मुझे सवाल पूछ सकते हैं। बाकी क्वालिटी एजुकेशन का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो राजस्थान जीके की जो अपनी डेली फ्री टेस्ट चल रही है, डेली 20 प्रश्नों का फ्री टेस्ट चलता है। अब तक 1000 से ज़्यादा टेस्ट आ चुके हैं, यानी 20,000 से प्रश्न। अगर आप केवल राजस्थान जीके की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या अलग-अलग प्रश्नों की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, हिंदी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो डेली फ्री टेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर आ रहा है, इसको डाउनलोड करें। और डेली फ्री टेस्ट में सभी कैंडिडेट्स को कहूँगा कि डेली फ्री टेस्ट सभी को देना चाहिए। रोज़ ये इससे कई बार इतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कई एग्ज़ाम में ऐसे-ऐसे यूनिक सवाल आते हैं, वो यहाँ से आप कर पाएँगे, ठीक है? बाकी इस चैनल को क्वालिटी एजुकेशन आरएस का अपना जो टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज़रूर जॉइन कर लें। यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन कंटेंट मैं देखता हूँ कि अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है, लेकिन कैंडिडेट्स शायद उस जो कंटेंट है, उसको ना तो कलेक्शन करता, ना ही उसको कई बार सीरियसली ले लेते हैं। आप देखोगे उस कंटेंट से भी आपको अगर आप रेगुलर एक हैबिट्स बना लो कि कंटेंट आ रहा है। कई बार हम देखो मोबाइल में कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम की तैयारी में बहुत जरूरी है कि जो कंटेंट आ रहा है उनको अच्छे से पढ़कर उन पर ध्यान दे, बजाय कि दूसरी इंफॉर्मेशन पर, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो क्वालिटी एजुकेशन आरएस जो टेलीग्राम चैनल है, अब तो मंथली करंट अफेयर्स की टीम ने वो भी तैयार करना शुरू कर दिया। वो मंथली करंट अफेयर बहुत छोटी 17-18 पेजेस की इस बार मैगजीन दी है। उसमें से भी आप देखोगे तो मंथली का बहुत सार रूप में वो दे दिया गया। तो बहुत बेहतरीन कंटेंट अपने इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पर रेगुलर आपको कंटेंट मिलता रहेगा। बाकी ये टेस्ट सीरीज आप सभी को देनी है, ठीक है? बाकी कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।